सर, जब हम आपको यूट्यूब पे सुनते हैं तो आप लीडरशिप के बारे में बहुत बात करते हैं। एक अच्छा लीडर वैसे तो किसी भी फील्ड में अगर उसे बनना है, एक व्यक्ति को लीड करना है अपने फील्ड को, उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए? देखो, ऐसा कोई पैरामीटर तो मुझे लगता नहीं कि कोई मतलब डब्बा तो है नहीं जिसमें विटामिन ए होगा, बी होगा, C1 होगा, D1 होगा तो वो प्रोडक्ट बहुत शानदार हो जाएगा। मेरे ख्याल से तो बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। मतलब वो कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि एक चीज़ होगी तो आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स, है ना। लेकिन सबसे बढ़िया बात तो है कि वो इंसान ठीक होना चाहिए। अच्छा, ओके। अगर वो इंसान अच्छा नहीं है तो सारे गुण भी उसको एक दिन खत्म कर देंगे। इंसान अच्छा से आपकी मुराद सर? मेरा इंसान अच्छे से मुराद ये है, मतलब मेरा कहने का मतलब है उसका नीयत अच्छा होना चाहिए। ओके ओके। वो जिस भी काम में है उसका जो नीयत है, नीयत पाक साफ होना चाहिए। ये एक ऐसा गुण है जो कुछ अवगुण है उसको भी ढक देगा। लेकिन अगर ये गुण नहीं है, बाकी के 50 गुण भी हैं, तो एक दिन उसका डाउनफॉल निश्चित है। वो नीचे जाएगा ही जाएगा अगर उसका नीयत ठीक नहीं है तो। मतलब मेरा व्यक्तिगत मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो पहला गुण तो हुआ सर उसका इंटेंशन ठीक होना चाहिए। इंटेंशन ठीक होना चाहिए कि वो किस नीयत से अपने प्रोफेशन में आया है। राइट ना, तो नीयत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक व्यक्ति का नीयत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। फिर क्या होना चाहिए उसके पास सर? देखो, अगर आदमी का नीयत बहुत अच्छा है तो रास्ते अपने आप निकलते हैं। कहते हैं कि भगवान आपको खुद ना खुद रास्ता देता है किसी भी पथ पर चलने के लिए। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, किसी भी व्यक्ति को देखो, सफलता के अलग अलग मायने हैं हर किसी के लिए। मतलब किसी के लिए बहुत सारा पैसा सफलता हो सकता है, किसी के लिए बहुत सारा पैसा सफलता हो ही नहीं सकता। राइट। तो सफलता के अलग अलग मायने हैं हर किसी की नज़र में। किसी को लगता है कि मैं 100, 200, 500, 1000 करोड़ कमा लूंगा तो सफल हो जाऊंगा। किसी को लगता है ये सब कर लिया, मैं परिवार के साथ रहना चाहता हूँ। तो सफलता के अपने अपने मायने हैं। मेरा मायना सफलता को लेके बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब बहुत सारे लोग मेरे से इत्तेफाक नहीं रखते। मैं बातें बहुत सारी ऐसी बोलता हूँ कि बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा चुभती भी हैं। लेकिन मेरी आदत है, मैं क्या कर सकता हूँ। आदत तो आप बदल नहीं सकते। ये वाली आदत मैं बदलना भी नहीं चाहता। मेरा जो दृष्टिकोण है उसमें सफलता का एक अलग से मायना है सर। मेरे दृष्टिकोण में सफलता का मायना ये है कि जब एक व्यक्ति अपने घर पहुंचे और अपने घर पहुंचने के बाद अपने बच्चों से बात करे और अपने बच्चों से पूछे कि बच्चों तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो बच्चे अपने बाप का नाम लें। अच्छा, ब्यूटीफुल। कि बच्चे बोलें कि पापा आप जैसा बनना चाहते हैं, तो वो सफल है। चाहे उसके पास पैसे हैं कि नहीं है, उसको दुनिया जानती है कि नहीं जानती, दुनिया उसके पीछे ताली बजाती है कि नहीं बजाती। लेकिन अगर बच्चे ही बाप जैसा नहीं बनना चाहते तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दुनिया में तो जीत गए, घर में हार गए। मतलब सबसे पहले आपने अपने बच्चों के अपने घर में हीरो बनना है, फिर बाद में दुनिया आपको हीरो के रूप में स्वीकार। मेरा बड़ा सीधा सा गणित है, मतलब गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा अपना ये मानना है सफल होने का कि मैं मेरी 2 बेटियां हैं ना, अगर वो 2 बेटियां ही मुझ में रोल मॉडल नहीं ढूंढ पा रही तो दुनिया के रोल मॉडल बन भी जाऊंगा तो मेरे को लगता नहीं कि उससे कोई वो स्थायी चीज है यार। सबसे पहला रोल मॉडल तो मेरे बच्चों का होना चाहिए। मैं जानता हूं कि सचिन तेंदुलकर का बेटा यही बोलता होगा कि बाप का 5% भी बन जाऊं तो अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा, या सुनील गावस्कर का लड़का रोहन गावस्कर यही बोलता होगा कि बाप जैसा 10% बन जाऊं तो भाग्यशाली समझूंगा। अमिताभ बच्चन का लड़का अभिषेक बच्चन यही बोलता होगा कि मैं बाप का 10% बन जाऊं तो अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा, क्योंकि उन लोगों ने अपना लेवल, अपना कीर्तिमान इतना लेवल पे बना दिया है। तो सफलता का बड़ा सिंपल सा मायना है मेरी नज़र में, पैसे से नहीं। तो कई बार सर बड़ी सफलता है ना, वो बच्चों के लिए रुकावट बन जाती है। जिन शख्सियतों के आपने नाम लिए तो उनके बच्चे सारे फेल हो जाते हैं। नहीं, बच्चों के लिए मतलब लोग एक्चुअली उनसे वैसा एक्सपेक्ट करते हैं। कारण है उसका कारण ये है कि जो बड़ा पेड़ है उसके नीचे का पेड़ को हमेशा वो सलाह मांगने जाएगा अपने से बड़े से, उसका विकास नहीं हो पाता। जैसे अमिताभ बच्चन का जो बेटे हैं अभिषेक बच्चन, ऑल्दो ही इज अ वेरी गुड फैंटास्टिक एक्टर, लेकिन वो हर चीज के लिए हो सकता है पिता से सलाह मांगे क्योंकि उसकी नजर में पिता बेस्ट हैं। तो जब वो उनके पास सलाह मांगने जा रहा है तब तक वो अपना बुद्धि, अपना दिमाग का इस्तेमाल थोड़ा सा कम कर रहा है। मतलब उसको अपने आप में निखार की संभावना उसमें बहुत कम हो जाती है। ओके। लेकिन अगर उसके पिता इतने बड़े नहीं होते तो वो जो भी करता था खुद ही करता था, गलती करता, ठीक करता, गिरता, पड़ता, खुद ही करता। लेकिन वो गलती ना हो इसलिए बहुत बार पिता के पास चला जाता हो कि मेरे से गलती ना हो, और गलती ना हो यही तो सबसे बड़ी गलती है। जब तक 20-50 गलतियां नहीं करता तो मानसिक विकास कैसे पॉसिबल है। तो बड़े बच्चों के बच्चे अक्सर बड़े नहीं होते, उसका सीधा सा कारण ये है कि उनका विकास इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वो गलतियां उनसे होती ही नहीं है, क्योंकि पिता गलती करने नहीं देता। पिता कहता है कि मुझे पता है मैंने कैसे किया है तो तुम ये काम मत करो। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि गलतियां तो स्वाभाविक हैं, होनी चाहिए।
तो इसको हम यूँ समझे सर, अगर कहीं पे इस प्रकार की सिचुएशन है, पेरेंट्स बहुत हाई लेवल अचीव किया उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, तो वहाँ से थोड़ा दूर हट जाएं अगर बच्चे हैं, और अपने लेवल पे कुछ करने का पिता को जज्बा बोलना पैदा चाहिए करें। कि तुम्हारा डिसीजन है, गलती करो, ठीक करो, जो मर्जी करो, तुमने करना है। वैल्यूज दे दें पिता। Okay. पिता वैल्यूज दे दें कि ये सही है, ये गलत है, इसके इर्द गिर्द जो करना है आप करो। That's good. शायद सर हमारे प्राचीन समय में इसलिए ऐसा होता था कि जो राजा थे वो राजकुमार को जंगलों में भेजते थे, गुरु के पास रहते थे, और वो वहाँ पे अपनी दिनचर्या के सारे काम करता था, जंगल से लकड़ी तोड़ के लाता था, खुद खाना पकाता था, गुरु के पैर दबाता था। तो शायद, और इसलिए एक के बाद एक अच्छे अच्छे राजा हमारे देश में हुए। तो उसी जो पुरानी हमारी पद्धति थी और जो हमारा यूँ कहें कि एक लाइफस्टाइल था, उसको भी कहीं ना कहीं स्पेशली उन लोगों को जो एक बड़े पेड़ की छांव में रह रहे हैं, उसको अपनाने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, टोटली एग्री। दैट्स ग्रेट सर।